पिता स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा और उन्हीं के हत्या के आरोपी को जदयू ने टिकट दिया है। एक आचरण नाम का भी चीज़ होता है जो जदयू के पास मुझे नहीं लगता है कि कोई आचरण देखने को सही है कि जदयू ने ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रही है, टिकट दिया है जिसके ऊपर हत्या का आरोप भी है। सड़कें आपको देखने ढंग से मिलती थी, ना सिंचाई की व्यवस्था ठीक से थी। जदयू विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोपी को जदयू और एनडीए ने टिकट दिया। जनता वोट देकर न्याय करेगी। विकास सिंह मुंडा ने कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी विकास सिंह मुंडा तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी हो कि विकास सिंह मुंडा लगातार 2 बार से चुनाव 2014 और 2019 से जीतते आए हैं। विकास सिंह मुंडा ने कहा, चुनाव हर 5 साल में आता है और मुझे लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव में जो भी चुनौतियां मिलती है उसे हम पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उपलब्धियां और कामों को लेकर जनता के बीच हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने पिताजी स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा की विचारधारा को लेकर बढ़ रहे हैं। तमाड़ की जनता के साथ हमेशा बने रहे हैं। इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के समय कुछ नया प्रोपेगेंडा को लेकर आती है। कहा जाए कि जदयू के नेता भी है, उनमें हत्या का आरोप भी लगा है, वो भी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब तो सबसे पहले जदयू के बड़े नेताओं को देना चाहिए, जदयू पार्टी को देना चाहिए कि जिस जदयू नेता का हत्या का आरोप जिन पे लगा है और जो जदयू के नेता थे हमारे पूर्व में हमारे पिता स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा और उन्हीं के हत्या के आरोपी को जदयू ने टिकट दिया है। सबसे ज़्यादा प्रश्न तो सबसे पहले उनके ऊपर बनता है कि राजनीति में मुझे लगता है कि एक आचरण नाम का भी चीज़ होता है जो जदयू के पास मुझे नहीं लगता है कि कोई आचरण देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि एक प्रश्न तो सरयू राय जी से भी होना चाहिए कि सरयू राय जी को बड़ा आपत्ति रहती है भ्रष्टाचारियों से, हत्यारों से, बलात्कारियों से जो या फिर जो गलत काम करते हैं। तो आज मुझे लगता है कि सरयू राय जी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लगता है कि वो भी इसमें शामिल हो गए हैं और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि सरयू राय जी की तरफ से कुछ बोलने को 2 शब्द मिलेगा भी, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि सरयू राय जी अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं और राजनीतिक चरित्र इनका भी सामने आ रहा है और निश्चित रहिए जनता सभी को जवाब देगी। हमारा एक चीज़ मानना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई भी हो, हम लोगों ने तमाड़ के हित के लिए, तमाड़ की जनता के लिए काम करने का संकल्प लिया था और आज भी उस बात पे अडिग है और हम अपने संकल्पों के साथ ही इस चुनाव में मजबूती से जनता के बीच में फिर से जाएंगे। तो क्या लगता है कि जदयू ने एक हत्यारे को टिकट दे दिया है क्या? देखिए, ये बात तो सही है कि जदयू ने ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रही है, टिकट दिया है जिसके ऊपर हत्या का आरोप भी है और जो उनका बैकग्राउंड रहा है वो भी इसी तरीके का रहा है। तो उनको लगता है कि क्षेत्र की जनता को भी इन सभी चीज़ों की जानकारी है और कोर्ट निश्चित रहिए कोर्ट तय करेगा। अब कोर्ट जब तय करेगा तो भी एक उदाहरण बनना है, हमें भी उस दिन का इंतजार है। तमाड़ की जनता इस बार क्या मतलब किस तरह का रुझान क्या लग रहा है तमाड़ की? देखिए, लगातार 2 बार तमाड़ की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है और भारी बहुमत से दिया है। तो निश्चिंत रहिए इस बार भी तमाड़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद भारी बहुमत से ही मिलेगा। तमाड़ की जनता के लिए 10 साल के शासन में आपने क्या क्या उपलब्धि आपकी? नहीं, 10 सालों में बहुत कुछ काम हुआ है। आप पिछले 10 साल आप जा कर के पीछे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 10 साल पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में गाँव और शहरों का होना चाहिए था
वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। आप ना सड़कें आपको देखने ढंग से मिलती थी, ना सिंचाई की व्यवस्था ठीक से थी, ना आप ये कह सकते थे कि बिजली से लेकर के हर वो चीज़ अव्यवस्थित था, जिसको हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है। आज जो एक मूलभूत जो एक ज़रूरत है हम लोगों के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उस पर हम लोगों ने बहुत काम किया है पिछले 10 सालों में। और आप देखिए कि आज सड़कों का जाल हमने बिछाया, लेकिन हाँ ये भी स्वीकार करते हैं कुछ सड़कें हम लोग नहीं बना पाए हैं, तो वो बहुत कम है, वो आंकड़ा बहुत कम है। हम लोग ये टारगेट लेके चले थे कि एक लंबी लकीर खींचेंगे, उस लकीर खींचने में हम लोग कामयाब हुए। आप देखिए पहले तो अनुमंडल भी हमारा जो था वो आपको एक छोटे से स्थान पे छोटे से दो कमरों के कार्यालय में अनुमंडल आपका चलता था। आज अनुमंडल चलाने के लिए भी हम लोगों ने अलग से भवन उसको तैयार करके उसको शुरू कराया। उसके बाद में अनुमंडल अस्पताल एक खंडहर के रूप में था, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से बना करके लोगों की सेवा में शुरू करा दिया। उसके साथ साथ में बुंडूर शहर के अंदर में जो अस्पताल बहुत जर्जर स्थिति में था, उसको हम लोगों ने काम शुरू करा दिया है। आप देखिए कि सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ एक सिंचाई परियोजना है, कांची नहर सिंचाई परियोजना। उसका कैनाल, मुख्य कैनाल जिसको हम लोग कहते हैं, वो 100% हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवा दिया है। मुख्य कैनाल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रांचेस है जिस पे काम होना बाकी है। और मुख्य कैनाल के ही बन जाने से इस बार आपको मैं कह रहा हूँ कि करीब करीब इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी अंतिम खेत हैं वहां तक पानी गया है बहुत अच्छी तरीके से। नहीं तो मुख्य कैनाल की लाइनिंग पूरा नहीं होने की वजह से ये देखा जाता था कि कई जगहों में मुख्य कैनाल में ही लीकेज हो जाता था, जिसके कारण से पानी जहां तक पहुंचना वहां तक नहीं पहुंच पाता था। उसके साथ में आपको कई सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो कई डैम जो टूट गए थे उसको हम लोगों ने बनाया। 100 फुटी डैम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, उसको हम लोगों ने फिर से पुनर्निर्माण करके हमारे क्षेत्र की जनता को सौंपा। आज वो उस क्षेत्र में आप जाके देखिए, लोग बहुत अच्छे तरीके से खेती कार्य कर रहे हैं। उसके साथ में चिरगाली डैम का पुनर्निर्माण और साथ में कैनाल का हम लोगों ने निर्माण कार्य कराया। उसके साथ में आप देखिए कि हमारा एक सिंचाई परियोजना है, उस पर हम लोगों ने काम किया, उसका कैनाल का लाइनिंग हम लोगों ने करवाया।